स्पाइसी अंडा करी और रुमाली रोटी वाला। मोहित आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है। सच में देखकर लग रहा है कि अब मेरी गरीबों वाले दिन दूर हो गए। अब जल्दी से माँ के हाथों में ये पैसे रख दूंगा। इतना बोलकर मोहित अब अपना ठेला लेकर अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ अंडे की सब्जी और रोटी बना रही है। ये देख मोहित अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आज आप क्या बना रही हो? बाहर तक खुशबू आ रही है। बेटा, मैं आज अंडे की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तुझे पसंद है ना अंडा? पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन मुझे सादी रोटी नहीं बल्कि रुमाली रोटी चाहिए। आपको पता है अंडे की सब्जी के साथ रुमाली रोटी कितनी स्वादिष्ट लगती है। मैं जानती हूँ बेटा कि रुमाली रोटी अंडे की सब्जी के साथ स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वो इतनी पतली होती है कि खाते खाते पता ही नहीं चलता कि रोटियां कब खत्म हो गई हैं। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जब तुम्हारा बेटा मैदा लाने को तैयार है तो तुम रुमाली रोटी बनाने की तैयारी क्यों नहीं करती? आप यहीं रुको, मैं अभी फटाफट मैदा लेकर आता हूँ। और हाँ, ये कुछ पैसे ले लीजिए। आज अंडे की रेहड़ी पर अच्छी कमाई हुई है। सर्दी आ रही है ना, इसीलिए लोग अंडे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इतना बोलकर मोहित अब अपनी माँ के हाथों में पैसे थमा देता है और कुछ रुपए लेकर पास की दुकान पर जाकर मैदा लाता है और अपनी माँ को देता है। जिसके बाद आशा रुमाली रोटी बनाते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा मोहित, तेरी मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है। लड़की का नाम नंदिनी है, भले घर की है और संस्कारी भी है। मैं तो कहती हूँ तू एक बार उस लड़की से मिल ले, पसंद आएगी तो तेरी शादी की बात आगे चला देते हैं। वैसे भी अब मेरी उम्र हो रही है, इस उम्र में तो मुझे आराम करना चाहिए और मेरे पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए, पर मैं यहाँ तेरे लिए रुमाली रोटी बना रही हूँ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप जरा बताइए कि जो लड़की आएगी वो इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि हम वैसे ही गरीब हैं और तो और हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ अंडे ही बनते हैं। क्या वो अंडा खा पाएगी? बेटा देख, जब शादी होती है तो लड़कियां अपने ससुराल वालों के रंग में ढल जाती हैं। बाकी सारी बातें तो मिलकर ही पता चलेगी। मैं तो कहती हूँ तू अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए एक बार उस लड़की से मिल ले। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहित शादी के लिए हाँ कर देता है और वो नंदिनी से मिलने के लिए अपनी माँ और मौसी के साथ पहुंच जाता है। लड़की को मोहित और मोहित को नंदिनी पहली नजर में पसंद आ जाते हैं। इस तरह मोहित और नंदिनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले 1 महीने के अंदर नंदिनी और मोहित की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जब मोहित अपने अंडे का ठेला लेकर बाजार में जाता है तो ग्राहक कहते हैं, मोहित भैया, काफी समय से तुम अंडे का ठेला नहीं लगा रहे थे, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो क्या है ना, मेरी शादी हुई है, इसीलिए मैं कुछ समय से अंडे का ठेला नहीं लगा पा रहा था, लेकिन अब से मैं रोज अंडे का ठेला लगाया करूंगा। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये जो 1 महीने तुमने अंडे का ठेला नहीं लगाया ना, इससे तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। सामने देखो, एग रोल वाला सस्ते में डबल एग रोल बनाकर देता है और इसी वजह से लोग तुम्हारे ठेले को छोड़कर उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंडे खाकर लोगों का सिर्फ मन भरता है, लेकिन उसके एग रोल खाकर लोगों का पेट भी भर रहा है। इतना बोलकर वो ग्राहक अंडे के पैसे मोहित को देकर वहां से चला जाता है। तो वहीं जब मोहित ये देखता है कि सच में एग रोल वाले के पास ज्यादा भीड़ है, मोहित जब शाम को घर लौटता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ठेला दरवाजे पर बांधकर वो जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि नंदिनी और उसकी माँ रसोई में कुछ बातें कर रही थी। तभी नंदिनी की नजर मोहित पर जाती है और वो मोहित से कहती है, अरे आप आ गए? आज तो आप बहुत जल्दी आ गए और चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? क्या बात है, आज कमाई अच्छी नहीं हुई क्या? कमाई तो छोड़ो नंदिनी, आज तो बौनी के भी लाले पड़ गए थे। मुझे नहीं पता था कि 1 महीना छुट्टी लेना इतना भारी पड़ जाएगा। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, गली के नुक्कड़ पर एक नया लड़का एग रोल का ठेला लगाने लगा है। ग्राहक कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ उबले अंडे और ऑमलेट खाकर उनका मन तो भरता है, पर पेट नहीं। वो कम पैसों में एग रोल खिला रहा है, जिससे लोगों का पेट भर जाता है, और आज मेरे पुराने ग्राहक भी उसी के पास खड़े थे। मोहित की बात सुनकर नंदिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे समझ आ गया था कि बिजनेस में अगर कुछ नया नहीं किया तो पुराने तरीके फेल हो जाते हैं। बस इतनी सी बात, आप परेशान मत होइए। अगर वो एग रोल बेच रहा है तो हम ऐसा कुछ बेचेंगे जो पूरे इलाके में कोई नहीं बेचता। क्या मतलब, अब मैं अंडे की रेहड़ी छोड़कर क्या समोसे बेचना शुरू कर दूं? नहीं, आप बेचेंगे तो अंडा ही, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। माँ जी आज क्या बना रही है? बेटा मैं तो वही स्पाइसी अंडा करी और रुमाली रोटी बना रही हूँ जो मोहित को पसंद है। बस यही हमारा आइडिया है। मोहित आप कल से सिर्फ उबले अंडे मत बेचिए, हम घर पर एकदम चटपटी गाढ़ी ग्रेवी वाली स्पाइसी अंडा करी बनाएंगे और साथ में आपकी पसंद की रुमाली रोटी।
हम लोगों को अंडा करी रुमाली रोटी का कॉम्बो खिलाएंगे। क्या? पर ठेले पर अंडा करी कौन खाएगा? वहां तो लोग खड़े खड़े खाते हैं। क्यों नहीं खाएंगे? अगर स्वाद लाजवाब हो और परोसने का तरीका साफ सुथरा हो तो लोग जरूर आएंगे। आप बस कल सुबह मेरे साथ मंडी चलिए, हम ढेर सारा मसाला और मैदा लाए। अगले दिन से घर में तैयारी शुरू हो गई। आशा ने अपनी बरसों पुरानी रेसिपी निकाली। खूब सारा प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और खड़े मसालों की खुशबू पूरे घर में महकने लगी। नंदिनी ने बड़े सलीके से रुमाली रोटी के लिए मैदा गूंथा और उसे इतना पतला बेला कि सच में वो रुमाल जैसी दिखने लगी। शाम को मोहित अपना ठेला लेकर निकला। आज ठेले का लुक थोड़ा बदला हुआ था। एक बड़े भगोने में लाल सुर्ख तरी वाली अंडा करी खौल रही थी और साथ में गर्मा गर्म रुमाली रोटियां ढकी हुई थीं। अरे मोहित भाई, आज ये क्या नई चीज लायो? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। भैया, आज एक बार ये स्पाइसी अंडा करी और रुमाली रोटी चक्कर देखो। एग रोल तो आप रोज ही खाते होंगे, आज घर जैसा स्वाद लेकर देखो। जैसे ही उस ग्राहक ने पहली बाइट ली, उसकी आंखें खुल गईं। भाई साहब, वाह क्या स्वाद है! ये जो मसालों का तीखापन है और ये मखमली रुमाली रोटी, सच में भाई मजा आ गया। अरे ओ छोटू, इधर आ, रोल छोड़ ये खाकर देख। देखते ही देखते मोहित के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। जो लोग एग रोल वाले के पास जा रहे थे वो भी खुशबू सूंघ कर खींचे चले आए। सबको वो कॉम्बो इतना पसंद आया कि रात के 9 बजते बजते सारा सामान खत्म हो गया। जब मोहित घर लौटा तो उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक वापस आ गई थी। उसने जेब से ढेर सारे पैसे निकाल कर नंदिनी और माँ के सामने रख दिए। माँ, नंदिनी, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज तो एग रोल वाले की दुकान सूनी पड़ गई थी। लोग कह रहे थे कि ऐसी रुमाली रोटी तो बड़े बड़े ढाबों पर नहीं मिलती। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि बहू आएगी तो घर की किस्मत बदल जाएगी। अभी तो ये शुरुआत है, अब हम धीरे धीरे अपने इस काम को और बढ़ाएंगे। नंदिनी की ये बात सुनकर अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। समय बीतता गया और मोहित का अंडा करी रुमाली रोटी का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब मोहित सिर्फ एक ठेला नहीं चलाता था, बल्कि उसने पास में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। दुकान का नाम रखा गया नंदिनी स्पेशल अंडा करी पॉइंट। मोहित अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन वो आज भी अपनी सफलता का सारा श्रेय माँ के हाथों के स्वाद और पत्नी की सूझबूझ को देता था। एक दिन शाम को जब सब साथ बैठे थे तो मोहित ने मजाक में कहा, माँ, याद है जब आप कहती थी कि रुमाली रोटी इतनी पतली होती है कि पता नहीं चलता कब खत्म हो गई? आज उसी पता न चलने वाली रोटी ने हमारे दिन ऐसे बदल दिए कि अब हमें किसी चीज की कमी का पता नहीं चलता। मोहित की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ जी, ये मिट्टी के मटके बनाने में अब कोई फायदा नहीं रह गया है। हाँ सरला, ठीक ही कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था। अब तो सबके घरों में फ्रिज है, तो इन मिट्टी के मटकों की किसे जरूरत पड़ी है। पूरा दिन इन्हें लेकर बैठा रहता हूं। मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते हैं, वो भी बस देख परख कर चले जाते हैं। लेकिन अब मैं भी क्या करूं, यही हमारा पुश्तैनी काम है और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। बात तो सही है, पर लेकिन वक्त बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा जी, और कुछ नया करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं जानता हूं सरला, पर करूं क्या, यही तो समझ नहीं आ रहा। किशन और उसकी पत्नी सरला गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका चाहिए था। तभी उनका 10 साल का बेटा राहुल उनके पास आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो और कुछ परेशान भी लग रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सरला के कहने पर राहुल वहीं पास में रखे घड़े से पानी लेकर हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन उसके कान अब भी सरला और किशन की बातों पर ही लगे हुए थे। क्या राहुल से पूछकर देखूं? अरे वो तो बच्चा है, अभी वो क्या जाने दुनियादारी की बातें। अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या काम करूं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा? चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राहुल पूरी बात समझ गया था और अब वो भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। देर रात तक वो इसी बारे में सोचता रहा और फिर अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आया तो वो बहुत तेजी में था। माँ, बाबा कहाँ है? यही है अंदर, पर हुआ क्या है, तो इतना हाफ क्यों रहा है? बस अभी बताता हूँ। राहुल झट से घर के अंदर गया और किशन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आया। बाबा, माँ, आप दोनों गुस्सा मत करना, पर मैंने कुछ सोचा है।
किस बारे में बेटा? बाबा, वो कल मैंने आपकी और माँ की बात सुन ली थी। अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। चल जाकर अपना काम कर, बड़ा आया आइडिया देने वाला। अरे सरला, उसे कहने तो दे। बताओ बेटा, बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। बाबा, मेरे स्कूल के सामने ना एक अंकल अपना ठेला लगाते हैं। वो उबले अंडे और ऑमलेट बनाकर बेचते हैं। मैंने देखा है, उनके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी उनकी तरह। हो गया तेरा, चुप हो जा, कुछ भी बोलता है। अरे रुको सरला, वैसे राहुल की बात गलत भी तो नहीं है। क्या आप भी? वो तो बच्चा है, पर आप तो समझदार है। अंडे का ठेला लगाना कोई मजाक है क्या? अरे इतने सारे अंडे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अब शुरुआत कम से करेंगे, हैं? बस 5 ट्रे खरीद कर लाता हूँ, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। अब क्या सच में आप सही में अंडे का ठेला लगाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और रही बात आमलेट और उबले अंडों की, तो वो मैं सीख लूंगा। लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं ही आपको सिखा दूंगी। अगले ही दिन किशन ने कुम्हारी का काम बंद करके अपने ठेले पर एक चूल्हा, अंडों की कुछ ट्रे और ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी बर्तन रख लिए और फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। किशन को अपने नए काम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर ही किशन को समझ आ गया कि ये इतना आसान भी नहीं था जितना कि उसने सोचा था। और फिर अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, ठीक ही था, पूरी 2 ट्रे बच गई आज भी। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, खैर ये सब छोड़ो, और जरा ये बताओ कि आज तुमने गोभी की सब्जी में क्या अलग डाला था भाई? क्यों जी, अच्छी नहीं लगी क्या? आगे से नहीं बनाऊंगी ऐसे। अरे नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अरे बताओ ना क्या डाला था, बिल्कुल अलग ही स्वाद था भाई। जैसे ही खाने का डिब्बा खोला मैंने दिन में, तो सब्जी की खुशबू से ही मेरा मन खुश हो गया। अच्छा सच में? अरे कुछ खास नहीं डाला, मसाले वगैरह तो रोज वाले ही थे, बस आज कुछ अलग करने की सूझी तो सब्जी मिट्टी के मटके में पका दी। इतने सारे मटके बेकार ही पड़े थे, और हाँ, फिर आखिर में ये कोयले से दम दे दिया था सब्जी में बस। तभी कहूं कि सब्जी में वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू कैसे आ रही थी। किशन और सरला बातें कर ही रहे थे कि तभी राहुल फिर से बीच में बोला। सही कहा बाबा, आज सच में सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी। माँ, अब रात के खाने में अंडे की सब्जी बनाओ ना। देखो बाबा के पास कितने सारे अंडे हैं, और इनकी सब्जी भी बिल्कुल वैसी बनाना जैसे आज दिन में गोभी की बनाई थी। सच में मजा ही आ जाएगा फिर तो। राहुल था तो बच्चा, लेकिन उसकी इस बात ने सरला और किशन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरला ने फौरन एक मिट्टी के मटके को धोया और उधर किशन ने फौरन सारे मसाले पीसकर तैयार कर दिए। राहुल ने भी अंडा करी बनाने में पूरी मदद की, और फिर खाने के वक्त अरे सच में सरला, ये अंडा करी तो कमाल की बनी है भाई। अरे सच में, अरे क्या कमाल कर दिया तुमने। जी करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा, पर आइडिया तो मेरा था ना बाबा, तो मेरा भी तो माथा चूमो। राहुल की इस बात पर सब हंस दिए, और इसके बाद फिर कभी इस परिवार के उदास होने की नौबत नहीं आई। सरला की मटके वाली अंडा करी ने सच में कमाल कर दिया था। एक तो मिट्टी के बर्तन की खुशबू, और ऊपर से हल्का सा दम, अंडा करी को वाकई गजब का स्वाद दे रहा था। अगले ही दिन से सरला भी किशन के साथ उसके ठेले पर जाने लगी। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी के बड़े से मटके में अंडा करी बनाती, और किशन दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकता। और इस बार उनका ये काम चल निकला। सरला के हाथों से बनी ये खास अंडा करी ग्राहकों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगी। फिर ठीक 2 सालों के बाद। चलो जल्दी करो राहुल। माँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपनी नई दुकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब हम ठेले पर नहीं बल्कि अपनी बड़ी सी दुकान में अपनी खास अंडा करी बनाएंगे, जहाँ खूब सारे लोग आराम से बैठकर हमारी अंडा करी खा सकेंगे। इतना कहकर सरला आगे चल दी, और उसके पीछे किशन राहुल का हाथ पकड़कर चल दिया। किशन के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसमें यह विश्वास भी था कि जब तक सरला उसके साथ है, वो हर मुश्किल हालात से जीत सकता है। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।